हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 15 से 29 जनवरी तक की करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मार्क पोर्टल को पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर पीयूष गोयल है। इसके बाद देखेंगे, स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो स्काई वॉक के नाम से इसे विकसित किया गया है। दोस्तों, हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रथम प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन स्वीडन में किया गया है। यूरोपियन संघ में 27 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग यानी मेघालय में करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य केरल है। कौन सा है? केरल है। इसके बाद देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन दावोस में किया जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में देखेंगे, इसकी स्थापना 1971 में होती है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी जो शीतकालीन बैठक है वह दावोस में की जा रही है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? तो इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा युगांडा में की गई है। WHO के बारे में देखेंगे, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन फ्रांस के साथ किया जा रहा है, यानी इंडिया और फ्रांस मिलकर इसे कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? तो चीन की जनसंख्या में पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में मौसम के सटीक पूर्वानुमानों के लिए पूरे देश में डॉप्लर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो डॉप्लर वेदर रडार नेटवर्क जो स्थापित किया जाएगा वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, यानी डॉप्लर वेदर रडार को स्थापित करने की घोषणा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई है। और इसका जो लक्ष्य किया है पूरे देश में स्थापित करने का जो लक्ष्य है वह 2025 है। आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नीलकुरंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? यह भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित हैं। नीलकुरंजी पश्चिमी घाट में पाया जाता है और यह 12 साल में एक बार खिलने वाला फूल है। जल्लीकट्टू 2023, जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं, हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में यह तमिलनाडु में शुरू हुआ है। ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2023 के अनुसार भारत की कौन सी आईटी कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो टीसीएस और इन्फोसिस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रति आकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण जर्मनी में किया गया है। कहाँ किया गया है? जर्मनी में किया गया है। सांची का स्तूप पूर्वी गेट की प्रति आकृति का अनावरण जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया है। दोस्तों, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र को हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। यहाँ से सारे ऑप्शन गलत हैं, आप इसे याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की गई है? तो कहने का मतलब है कि पेंटावैलेंट टीकों की जो खुराक हैं 12,500 किसे दी जाएंगी? क्यूबा को दी जाएंगी। किसे दी जाएंगी? क्यूबा को दी जाएंगी।
भारत ने क्यूबा को 12,500 खुराक पेंटावेलेंट की दान दी हैं। कितनी दी हैं? 12,500। और जो पेंटावेलेंट टीका की जो खुराक है वह डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा टाइप बी में काम करेंगी। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार किस महिला को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मिनाजे मिनाजे साफिक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस एस एन ग्रुप द्वारा हाल ही में कैंसर के किस प्रकार के लिए पहली जेनेरिक दवा पाल्बोसिक्लिब को लॉन्च किया गया है? तो पहली जेनेरिक दवा पाल्बोसिक्लिब को लॉन्च किया गया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर के लिए। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जो जेनेरिक दवा है पाल्बोसिक्लिब को लॉन्च किया गया ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो इसका राइट आंसर है ब्रेस्ट कैंसर। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 1996 में होती है। उस समय इसका नाम संघाई 5 था। क्या नाम था? संघाई 5 था। 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन हो गया। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसमें 9 देश शामिल हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 9 देश शामिल हैं। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को चौथी रैंक प्राप्त हुई है और पहला स्थान इसमें अमेरिका का है। अमेरिका का इसमें पहला स्थान है। हाल ही में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एपेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एपेक्स 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। यह नौसेना, वायुसेना और थल सेना का अभ्यास है। दोस्तों, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो यह अफगानिस्तान की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है। यूनेस किसे की गई है? अफगानिस्तान को समर्पित करने की घोषणा की गई है। इसके बाद देखेंगे हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वारोस को विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा इसे विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट द्वारा इसे विकसित किया गया है। हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की जो तरंग मेल सेवा है, इसे गुजरात में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात में शुरू किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, तरंग मेल सेवा गुजरात में शुरू की गई है। हाल ही में कांति वेलुगु योजना का दूसरा संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया है? इस कांति वेलुगु योजना के दूसरे संस्करण को तेलंगाना में शुरू किया गया है। कांति वेलुगु योजना तेलंगाना की है और इसे 2018 में शुरू किया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो बागीर पनडुब्बी को शामिल किया गया है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन वन राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है? तो मिस्र के द्वारा साइक्लोन वन को आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक देश को पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 27 से 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में चीन द्वारा मावजा जांगवो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं।
यह किसकी सहायक नदी है? तो मावजा जांगबो नदी यह गंगा नदी की सहायक नदी है। स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। जो स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट है इसे हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स द्वारा। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण सऊदी अरब मक्का में किया गया है। कहाँ किया गया है? सऊदी अरब मक्का में किया गया है। दोस्तों 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे? तो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी थे। कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यह इसकी थीम है। तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यह इसकी थीम है। दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो मैरी कॉम की अध्यक्षता में यह किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? हिंद महासागर में ट्रोपैक्स 2023 युद्ध अभ्यास शुरू किया जा रहा है। वर्ष 2023 में देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई थी। इसीलिए इसीलिए 26 जनवरी मनाई जाती है। इसीलिए 26 जनवरी मनाई जाती है। और 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वह 26 जनवरी 1930 को की गई थी। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्देल फतेह सीसी थे। कौन थे? अब्देल फतेह सीसी थे। दोस्तों हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन में शामिल किया गया है। हाल ही में किसने साइबर संगनी कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो हाल ही में साइबर संगनी जो कार्यक्रम है उसे ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर ने शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है ओप्पो इंडिया। कौन है? ओप्पो इंडिया। हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में खाद्य और कृषि संगठन के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन रोम इटली में किया गया। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। कहाँ है? रोम इटली में है। हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। दोस्तों हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन कोहिमा में किया गया था। कहाँ किया गया? कोहिमा यानी नागालैंड में किया गया। नागालैंड का एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल।
प्रसिद्ध पृथ्वीयर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो बालकृष्ण दोषी हैं वह। इनका हाल ही में इनका हाल ही में निधन हो गया है। बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है और वास्तुकला के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और पृथ्वीयर पुरस्कार इन्हें 2018 में मिला था। 2022 में इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल भी दिया गया था। इन्हें 2022 में इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल भी दिया गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में वैश्विक वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ड्रैको परियोजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को चौथी रैंक प्राप्त हुई है और जबकि पहला स्थान इसमें अमेरिका का है। हाल ही में लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा? तो आप इसे याद रखिएगा, तमिल, हिंदी, गुजराती, उपर्युक्त तीनों सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। तीनों भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय में जो अनुवाद किया जाएगा, तमिल, हिंदी, गुजराती, इन तीनों भाषाओं में किया जाएगा। वैसे 6 भाषाओं में किया जाएगा, यहाँ पर जो 3 भाषाएं दी हैं तो आप उन 6 भाषाओं को भी देख लीजिएगा। ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर को सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किया है और इसमें 4 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। 4 किया जाएगा, सॉरी, उसके लिए 4 किया जाएगा। यहाँ पर 3 दी हुई हैं। यह निर्णय डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिया है। किसने लिया है? यह निर्णय डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिया है। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा, उपयुक्त सभी। तो 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस बार भारत रत्न पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है और पद्म भूषण 9 लोगों को दिया है और पद्म श्री 91 यानी 91 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है। इन 6 लोगों में से 3 लोग यहाँ पर हैं, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन और एस.एम. कृष्णा। तो आप याद रखिएगा, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को। इनमें से इम्पोर्टेंट आपके लिए बालकृष्ण दोषी हैं, इस नाम को आप जरूर याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नाशका टीके इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इनकोवैक जो टीका है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा कनाडा ने की है। फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास कनाडा में किया जा रहा है और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसकी घोषणा की है। और झंडू कंपनी, यानी इसे आप झंडू के नाम से भी याद रख सकते हो, झंडू कंपनी इसका निर्माण कर रही है। झनाडू, वैसे इसे झनाडू बोलेंगे, आप इसे झंडू के नाम से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। तो यह समझौता जब दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया है। हर साल चीते लाए जाएंगे। सितंबर 2022 में नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 8 चीते लाए गए थे। कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे और 8वें चीते का नाम आशा था। अब 100 चीते साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे और हर साल चीते लाए जाएंगे।
हर साल 12 चीते लाए जाएंगे। कितने चीते लाए जाएंगे? हर साल 12 चीते लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से। हाल ही में ब्रेन लाए कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार। दोस्तों, हाल ही में थाईलैंड में येलो बैंड डिजीज का प्रकोप देखा गया है। यह रोग किसे कुप्रभावित कर रहा है? यह रोग समुद्री प्रवाल को प्रभावित कर रहा है। किसे कर रहा है? समुद्री प्रवाल को। इससे समुद्री प्रवाल येलो पड़ गए हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कार नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन है? तो पहली एशियाई कौन है? मिशेल योहे हैं। कौन है? मिशेल योहे हैं। ऑस्कार अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुई थी और लॉस एंजल्स अमेरिका में यह प्रदान किए जाते हैं। यह 95 क्रम के जो हैं, यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यशो मिशेल यो को मिला है। किसे मिला है? जो 95 क्रम के जो हैं ये हुए हैं, यह मिशेल यो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पहला स्मरण दिवस प्रति वर्ष किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो दोस्तों, हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय पहला स्मरण दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पहला स्मरण दिवस 27 जनवरी को हर साल मनाया जाता है और इसकी घोषणा 2005 में की गई थी। तो दोस्तों, ये थे 15 से 29 जनवरी तक के करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो एक बार आप इसे और रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन और भी अच्छा से बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।